ऐसा लग रहा है आपकी पोती बीपीएससी पास किया है। खुशी खुशी हो रहा है। पर बच्चा बहुत मेहनत की। आपका जो लड़का एक्सपायर हो गया था, तो क्या आप लोगों ने सोचा था कि मेरा पोती बीपीएससी पास करके नौकरी करेगी? बहुत कही, बहुत अफसोस हमरो रहा। आशीर्वाद देते थे उनको? बात दिलिए तब की दिन रात कहिए न खाए न पिए, दिन रात कलम हाथ पे। अच्छा। बच्चा अपनो पढ़ाई वो कराए, बहुत मेहनत की। अच्छा। मेरी नाम आरती कुमारी शर्मा है। मेरे पापा का नाम गंगा शर्मा है। मेरी मम्मी का नाम ललिता दीदी है। मैं जिला तिवारी। फिर इन्हें काफ़ी तकलीफ हुई। इनकी मम्मी, इनके रिलेटिव ने कहा कि नहीं नहीं और लड़की है, कितना पढ़ाएंगे, बहुत बातें आई सामने। फिर मैंने इन लोगों को समझाया कि नहीं, आप पढ़ाइए इसे, हम यकीन कीजिए आप लोग एक दिन आपकी देखें। और हमें जहाँ तक अपना महसूस हो रहा है, एहसास हमें हो रहा है कि आज के डेट में हमारी लड़कियाँ किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है। यही लड़की जो आज हमारी बीपीएससी कंप्लीट की है, काफ़ी संघर्ष किया। एक समय ऐसा भी आया था कि इनकी भी फैमिली चाह रही थी कि नहीं, इस बच्ची का पढ़ाई स्टॉप कर दिया जाए, लेकिन मैंने उन्हें समझाया, मैंने भी काफ़ी मेहनत की कि नहीं, आप इन्हें पढ़ाओ। मैं आपको गारंटी देता हूँ, 100% गारंटी देता हूँ कि भविष्य में कुछ न कुछ करेगी। हमने काफी मिडिल क्लास घर से है, और जो कि इनको इतनी कठिनाई आती थी पढ़ने के लिए, जो कि बिलातीवाड़ी से कलियागंज जाती थी पढ़ने के लिए, काफी ज्यादा टफ होता था इनको, क्योंकि लड़की है तो जाहिर सी बात है टफ तो होगी। और आर्थिक स्थिति भी कभी काफी ज्यादा खराब थी इन लोगों की, और क्योंकि इनके अंदर जो जुनून थी, अपना जो हुनर, इनका जो कला है, और लोगों ने इन्हें इनकी जो मम्मी, इनका अहम भूमिका इनकी मम्मी की है। और बताई इन्होंने कि मुझे जो पढ़ाई में मेरा एक ड्रीम था कि मैं बीपीएससी पास करूंगी, और मैं ललिता देवी, आपका बेटी बीपीएससी पास किया है, कैसा खुशी महसूस हो रहा है? क्या आप सोची थी कि मेरा बीपीएससी पास करके इस मुकाम में पहुंच जाएगी? सोचे थे आप ऐसा, और बिल्कुल सच कर दिखाई आपकी लड़की ने। सुने कि आपका जो पति है वो भी एक्सपायर कर गए, तो इतनी बड़ी हिम्मत कहाँ से आया आपको? एक तरफ हिम्मत जुटाते हैं तो हार जाते हैं, लेकिन बच्चा की पढ़ाई देख करके हम हिम्मत जुटाए कि हाँ हम लेके जाएंगे, परीक्षा दिलाएंगे, अच्छा से कुछ कर दिखाएंगे। तो कितनी खुशी महसूस हो रहा है? हो रहा है बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, ठीक। क्या नाम है आपका? हमारा नाम हुआ बैजनाथ शर्मा। बैजनाथ शर्मा जी। इनका पिताजी से हम छोटा है। अच्छा, आपकी भतीजी है वो? भतीजी है। कैसा खुशी व्यक्त कर रहे हैं आपका जो भतीजी बीपीएससी पास किए हैं? बहुत खुशी हो रहा है। देखिए, इस टाइम बीपीएससी पास करना बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, कठिनाई है, क्योंकि अभी लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है, और ये बीपीएससी पास करके इनकी नौकरी भी लगने वाली है, तो इसमें क्या कुछ कहेंगे? हम यही कहेंगे कि बहुत मेहनत किया है। अच्छा। बचपन से बारिश होता था फिर भी स्कूल चले जाते थे। कोई नहीं जाता था लेकिन ही चले जाते थे। लेकिन इतना इंटरेस्ट था इनको पढ़ाई में? 5 बहन है। अच्छा। एक भाई है, पिताजी इसका डेट कर गया। अच्छा अच्छा। 2017 में। तब से और ज़्यादा मेहनत करने लगा। ट्यूशन भी, घर पर भी ट्यूशन पढ़ाती है, स्कूल में भी अपना भी मेहनत, तब यहाँ तक पहुँचा। शुक्रिया हमारे साथ बात जी। चाची बीपीएससी पास किया है, कैसा खुशी महसूस हो रहा है? आप लोग सोचे थे कि बीपीएससी पास करेगी? सोचे थे, मेहनत बहुत करती थी। मेहनत, उस मेहनत का आपको भी पता चलता था कि मेरी बच्ची मेहनत कर रही है? मेहनत कर रहे थे। मेहनत कर रही थी, ठीक है, ओके। नमस्कार जी, स्वागत है मेरा चैनल में। जैसा कि बच्ची ने बीपीएससी पास किया है, पूरे तमाम देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे अपने जानिब से? मैं तमाम देशवासियों को, और ख़ास करके अपने, और आज सबके सामने है, तो मैं तमाम देशवासियों से ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपकी लड़की है और आपकी लड़की अच्छी है, आपको अपने बच्चे पर भरोसा करना है। भरोसा करके, अच्छी बच्ची है, वो पढ़ना चाहती है तो आप उसे पढ़ाइए। अरे आप लड़के को बहुत छूट देते हैं, तो कम से कम हमारी अपनी एक निजी राय है कि कम से कम आप लड़कियों को 20-25 साल उन्हें भी समय दीजिए। अगर वो सक्सेस हो जाती है, कामयाब हो जाती है, तो एक घर में एक बच्ची कामयाब होने से पूरी दुनिया रोशन हो जाती है। दूसरी बात, एक घर में अगर एक लड़का पढ़ा लिखा हो तो शायद सिर्फ वो लड़का को ही फ़ायदा होता है, लेकिन अगर एक घर की लड़की पढ़ी लिखी हो जाए तो उसके कारण पूरा वंश कहीं ना कहीं सुधर जाता है। तो विशेष तौर पर लड़कियों को अच्छे से पढ़ाना चाहिए, और
बस बाकी आपके सामने है सब कुछ। थैंक यू। नेहा कुमारी। नेहा कुमारी आपकी सिस्टर है, जी, कैसा खुशी महसूस हो रहा है आपको? ये इस बार भी पीएससी पास की है तो हम लोगों को सबको काफ़ी प्राउड फील हो रही है। सबसे ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है। तुम भी बनना चाहोगी इसके ऐसा? जी, थैंक यू। कितना दिन से तैयारी कर रहे थे? बीपीएससी जो पास किए हैं आपने, कितना दिन से तैयारी की है? यही लगभग जब से नोटिफिकेशन आया 3-4 महीने। देखिए पढ़ाई जो की है आपने, मैंने सुना है कि आप लोगों का फाइनेंस का भी तकलीफ काफ़ी ज़्यादा, आर्थिक स्थिति खराब थी, और कैसे आप लोग ने मैनेजमेंट किया और इसमें सबसे बड़ा भूमिका किसने निभाया? जी, वो पापा के जाने के बाद तो खराब थी, लेकिन मेरी मम्मी ने सपोर्ट किया और साथ में मेरे स्कूल गौरव विद्या निकेतन के प्रिंसिपल सर हैं, इन्होंने भी काफ़ी हेल्प की है और मेरी मम्मी भी। क्या आपने कभी सोचे थे कि मैं बीपीएससी पास करूंगी इतना टैलेंट के साथ, और कभी ऐसा माइंड में आपका आया था कभी मिलेगा उसके बाद ज्वाइनिंग किया जाए? तो फील्ड में जाकर के कैसा वर्क करेंगे, बच्चों को कैसे कोऑपरेट करेंगे आप? बच्चे को अच्छा से अगर मिल जाए तो अच्छा से पढ़ाएंगे, और सभी हमारे जैसे कि लड़कियां, वो लोगों को काफ़ी दिक्कत होती है, समाज का सामना करना पड़ता है, सब कोई परेशान करते हैं कि बहुत सी बात होती है, ये सभी को समझना चाहिए पेरेंट्स को और अपने बच्चे को आगे पढ़ाना चाहिए। जी दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूँ, पूरे समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? यही कि कोई भी मिडिल क्लास हो या कोई भी हो, मेहनत से अगर पढ़ाएंगे अपने बाल बच्चे को तो वो लोग आगे बढ़ेंगे। पढ़ाना चाहिए समाज में और समझाना चाहिए कि रुकावट नहीं बनना चाहिए। बहुत अच्छा इन्होंने बच्ची ने बात कही है। और देखिए मेन जो शिक्षा के गुरु जो कहा जाते हैं, मेरे साथ में गौरी विद्यालय के जो एमडी हैं मेरे साथ में, और उनको भी नहीं है और काफी ज्यादा इनको सपोर्ट करके इस मुकाम में पहुंचा है। मैं उनसे बात करूंगा। सर स्वागत है मेरे साथ। ऐसा लग रहा है आपका स्टूडेंट जब पास होता है, जब आपका नाम लिया जाता है, मीडिया नाम आप लोग होता है, कैसा प्राउड फील होता है? बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। ऐसा लगता है कि मानो जिंदा में हमें स्वर्ग की प्राप्ति हो गई, इस टाइप की हमें खुशी मिलती है। बच्ची पढ़ने जब आती थी तो आपको क्या अनुभव लगता था कि बच्ची बीपीएससी पास करेगी, या कैसा लगता था? नहीं, देखिए होता क्या है, हम लोग शिक्षक हैं और जो शिक्षक जितना ज़्यादा अनुभवी होता है, बच्चों को देखकर ही पता चल जाता है कि उसके बच्चे क्या करने वाले हैं। तो ये बच्ची जिस टाइम ये मेरे पास नहीं भी पढ़ रही थी, तो ये जा रही थी पढ़ने, तो पता नहीं, सिर्फ देखकर ही ऐसा लग रहा था कि काफ़ी लगनशील है। फिर अचानक ये हमारे पास पढ़ने आई, हमारे विद्यालय में। हमने अभी हमारे पास विद्यालय में 2010 में मैंने विद्यालय स्टार्ट किया, फिर ये हमारे पास पढ़ने आई। संयोग से अभी इसी की ज़मीन पर विद्यालय चल रही है, ठीक है। इसके बाद पता नहीं ऊपर वाले का क्या कहें, ऊपर वाले का भी कहर है, कहता नहीं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। वो करेगी हम हमको रास्ते में, और आज आपके सामने है। आज इन्होंने बीपीएससी क्लियर किया आपके सामने। जी दोस्तों, अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए कि कोई भी लड़की हो या लड़का हो, अगर उनकी ड्रीम हो, उनको अगर इच्छा हो पढ़ने का, तो अवश्य पढ़ाना चाहिए। धन लगा करके, मन लगा के पढ़ाना चाहिए। बेटा एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ, काफी टफ सवाल है। आपका जब पिताजी एक्सपायर कर गए थे, आपको ऐसा लगता था कि मेरा पढ़ाई पूरा नहीं होगा, या ऐसा कुछ मन में कभी आता था? पापा के एक्सपायर करने के बाद तो हम लोग का सपना ही टूट गया था। यहाँ तक कि खाने पीने या घर में काफ़ी दिक्कत होती थी, फिर भी मम्मी पढ़ाई मेरी, और सर भी हम लोगों को समझाए, मम्मी को, कि सब दुख एक दिन खत्म हो जाएगा, अब इनको पढ़ाई लिखाई अच्छा करेगी, नाम करेगी, वो समझाए। पैसा वैसा किससे लेते थे? कभी जब पैसा भाईते हुए कुछ बुक्स वगैरह का जरूरत पड़ता था, या कुछ ऐसी भी बहुत सारी खर्चाएं होती है, पढ़ाई होता है, तो किससे पैसा, पॉकेट मनी किससे मांगते थे? मैं पढ़ाती हूँ गौरव विद्या निकेतन स्कूल में, तो अपना पॉकेट मनी किससे निकालते थे? दोस्तों, हर एक बेटी को समझना चाहिए, क्योंकि ये कुछ ऐसा कुछ कर दिखाई है, बेमिसाल है और बहुत अच्छा है। तो मैं इसी प्रकार से पहुंचने का प्रयास करूंगा। जो भी बच्चा परफॉर्म किए, बीपीएससी पास किए, उनका जॉब लगने वाला है, क्योंकि हमेशा मैं जाने का प्रयास करता हूँ।
तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए, आपकी कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।